Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. चैप्टर 13 में क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का नाम है। इनवर्स फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो हमारी रह गई थी पिछले टॉपिक्स में से। अगर इस तरह का सवाल हो आपके पास, ये मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड और पीरियड किस तरह निकालेंगे। ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज के लिहाज से। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इससे एम्पलीट्यूड, पीरियड, फेज शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जनरल टर्म्स हैं, ए बी सी डी। ए क्या होता है, यहाँ पे जो भी डिजिट होगा, नंबर होगा कोई भी, तो वो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे साइन है उसके बाद ए के बाद, और उससे ये एंगल है, एक्स जो होता है ये एंगल होता है, एक्स एंगल होता है, और ये बी जो भी चीज है ये मल्टीप्लाई हो रही है एंगल के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड। पीरियड क्या है उसका, ठीक है। नंबर, ये जो सी है प्लस जो हो रहा है ये इसका फेज शिफ्ट है। कोई भी चीज इसके साथ प्लस हो रही होगी, पाई/2 पाई/4, तो उसको कहते हैं फेज शिफ्ट। ठीक है, नंबर 4, जो इस पूरे ब्रैकेट से, पूरी टर्म से प्लस हो रही है टर्म, पूरे इस टर्म से एक वैल्यू प्लस हो रही होगी या माइनस हो रही होगी, उसको कहते हैं वर्टिकल शिफ्ट। तो वर्टिकल शिफ्ट पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। वर्टिकल शिफ्ट पॉजिटिव में है तो उसका मतलब ये है कि वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, जीरो से ऊपर है, और नेगेटिव में तो नीचे से शुरू हो रहा है, जीरो से नीचे, मतलब एक्स एक्सिस, ग्राफ में एक्स एक्सिस से नीचे से शुरू हो रहा है। और फेज शिफ्ट भी इसी तरह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब आगे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, +1 है तो आगे जा रहा है, नीचे -1 हुआ है तो -1 आप एक्स एक्सेस से उसे पीछे ड्रॉ कर दोगे। ये जस्ट मैं आपको ग्राफ के रिस्पेक्ट से समझा रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह वैल्यू निकालनी है आपको। ये सारी चीजें जनरल फॉर्म में मैंने आपको बता दी कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उससे आपको वैल्यू निकालनी है। पहले मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ कि पीरियड कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले पीरियड हम लोग निकाल चुके हैं क्लासेस में। अगर आपके पास ये सवाल हो, टू साइन 3x प्लस पाई/4 -1/2, ये सवाल है। आपसे पूछेंगे इसका बताएं पीरियड, एम्पलीट्यूड, फेज शिफ्ट, वर्टिकल शिफ्ट बताएं। बताएं एम्पलीट्यूड क्या होगा, पीरियड क्या होगा, फेज शिफ्ट क्या होगा, वर्टिकल शिफ्ट क्या होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। सही है, 2 होगा। एम्पलीट्यूड तो पता है, डायरेक्ट 2 होगा, लिख दिया। पीरियड क्या होगा, 2 पाई/3 होगा, बिल्कुल सही जवाब।
पीरियड होगा 2π/3। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन और कॉस का पीरियड जो होता है हमेशा 2π होता है, और जो भी अगर उसके साथ आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंगल के साथ कोई चीज, तो वो डिवाइड में चली जाएगी, तो इसलिए 2π/3 होगा। ठीक है, पीरियड क्या होता है साइन और कॉस का? 2π होता है। और मैंने कहा था अगर एंगल के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सवाल में 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब पीरियड के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसका पीरियड वो पीरियड में जाके 2π के साथ डिवाइड हो जाती है। ये पहले हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया था। फेज शिफ्ट क्या है? π/4 है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों का साइन चेंज होता है, मैंने आपको बताया था, ये डोमेन होती है और डोमेन का साइन चेंज होता है। π/4 नहीं होगा, -π/4 होगा। मैंने आपको जब कल के लेक्चर में, सैटरडे के लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी कि ये जो चीज़ होती है रेंज होती है, ये जो होती है ये भी रेंज होती है। दीज बोथ आर रेंजेस एंड दीज बोथ आर डोमेन्स। तो डोमेन्स में आपके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। इसमें अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, और डिवाइड है तो डिवाइड ही रहेगा। ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इंपॉर्टेंट चीजें फॉर ई कैट। नंबर वन थिंग, नंबर वन थिंग, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स बराबर नहीं होता साइन एक्स के होल इनवर्स के। नंबर 2 पॉइंट, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। साइन इनवर्स हो आपके पास, साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। डायरेक्ट इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ये 1 मिनट क्या 1 सेकंड में हो जाएगा, आपको ये चीज याद होनी चाहिए बस। साइन इनवर्स और साइन लिखो, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, थीटा बच गया। इस तरह भी हो सकता है, ये सवाल इस तरह भी आ सकता है, आपके पास बार साइन लिखा हो और जो ब्रैकेट में हो वो साइन इनवर्स हो, ठीक है, इसका आंसर भी थीटा होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन बाहर है उसका एंगल साइन इनवर्स थीटा है, तब भी कैंसिल हो जाएंगे। या साइन इनवर्स बाहर है उसका एंगल साइन थीटा है, तो ये भी, ये एंगल है, ठीक है, जिस तरह साइन इनवर्स थीटा होता है या एक्स होता है, तो ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, इसमें परेशानी नहीं होगी। ये साइन थीटा की वैल्यू है पूरी साइन इनवर्स थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। नंबर 3 इसी तरह कॉस के लिए है। अगर कॉस इनवर्स हो और कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर हो, तो ये कॉस थीटा इसका एंगल है कॉस इनवर्स का, तो ये भी आंसर थीटा होगा। डायरेक्ट आपके पास ये एमसीक्यूज होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे A B C D, तो आपको ऑप्शन थीटा पे कर देना है सेलेक्ट। कॉस और कॉस इनवर्स इसी तरह हो अंदर, तो इसका भी आंसर थीटा होगा। इसी तरह टेन है, टेन इनवर्स टेन थीटा हो, उसका आंसर भी थीटा होगा। या फिर टेन इनवर्स बार हो और बीच में टेन थीटा हो, उसका भी आंसर थीटा होगा। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, थीटा नहीं एक्स लिख सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है, टेन इनवर्स और टेन एक्स। आंसर बताएं, इस सवाल का आंसर बताएं मुझे, चैट में लिखें। एक्स आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। नंबर 6, नंबर 5, हमने पढ़ा था फॉर्मूलाज के साइन इनवर्स एक्स जो होता है किसके बराबर होता है? कॉसेक इनवर्स 1/x। ये इस तरह चीज याद कर लें कि साइन
किसका इन्वर्स होता है? साइन का इन्वर्स क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो, या कॉसेक 1/sin। ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इसी तरह साइन इनवर्स होगा तो इसके साथ जो इसकी एंगल होगा, इसका एंगल होगा, उसको हम लोग इनवर्स में लिख देंगे जब कॉसेक के साथ देखेंगे। इसको दूसरा लिखने का क्या तरीका है? एक ही चीज़ है ये, कि कॉसेक इनवर्स एक्स अगर होगा तो साइन इनवर्स 1/x लिख देंगे। ये वही फॉर्मूलाज जो लिखे हुए थे वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 6 क्या है? कॉस इनवर्स एक्स हो, बताएं इसका क्या होगा? सेक इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, और अगर सेक इनवर्स 1/x हो, कॉस क्या होगा? 1/x होगा। ठीक है, ये और करके लिख देता। इसी तरह टेन है, टेन इनवर्स एक्स हो, कॉट इनवर्स 1/x होगा। और अगर आपके पास कॉट इनवर्स हो एक्स में, तो टेन इनवर्स 1/x होगा। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, अगर साइन एक्स हो आपके पास, साइन एक्स आपके पास लिखा हो, नंबर 10, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स आएगा, और इसका एंगल क्या आएगा? 1 - x² और अंडर रूट में। ये वैल्यूज डायरेक्ट निकालने को आते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी। कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट से पूछ सकते हैं, इसके बहुत सारे डेराइव हो गया फॉर्मूला, बहुत सारी शक्लों में बन सकता है। अगर टेन इनवर्स में हमें टेन में वैल्यू दी हो, आंसर दिया हो, तो टेन के लिए क्या होगा? x/1 - x²। ठीक है, साइन का, साइन इनवर्स एक्स को 10 में अगर लिखना है तो उस तरह लिखेंगे, कॉट में लिखना है तो उसको इन्वर्स कर देंगे 1 - x² अपॉन x, 10 की वैल्यू को इन्वर्स कर दिया। अगर इसी तरह आपको सेक के बारे में, सेक के हिसाब से लिखना है तो फिर इसको इन्वर्स कर देंगे 1/1 - x²। ठीक है, अगर कॉसेक के हिसाब से लिखना है तो कॉसेक का सिंपल होता है जो हमने देखा, 1/x। ठीक है, तो ये सेक को हम साइन को, साइन के फंक्शन को हम लोग जिस वैल्यू में चाहें उसमें लिख सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, सिर्फ सवाल में, जब आपके पास एप्टीट्यूड में सवाल आएगा तो उसमें साइन इनवर्स की कोई वैल्यू दी होगी, एक्स ये जनरल टर्म लिखी हुई है, इसकी जगह आपके पास कुछ भी लिखा होगा, π/4 लिखा हो सकता है, 60 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे, अगर आपके पास आंसर देखेंगे फिर आप लोग चार आंसर होंगे, या उसमें सवाल में ही दिया होगा कि आपको साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में करना है या टेन इनवर्स में करना है, तो आप डायरेक्ट ये कॉस इनवर्स में करना है तो ये फॉर्मूला यूज, टेन इनवर्स में करना है तो ये करेंगे, कॉट में करना है तो ये कॉट वाला ले लेंगे। या फिर आप, अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ सवाल में कि किस में करना है, तो नीचे आप ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में जो इनवर्स फंक्शन दिया होगा उसको आप लेंगे और उससे फिर आप लोग आंसर चेक ले। लाइक इस तरह हो सकता है कि ABCD जो चार ऑप्शन होंगे आपके पास, वो चारों कॉस इनवर्स के होंगे, लेकिन आगे वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? कॉस इनवर्स का यूज़ करोगे। ठीक है, ये वाला, अगर आपको सवाल में नहीं गिवन तो ये दूसरा, अगर आपके पास सवाल में पूरा क्वेश्चन नहीं गिवन होता तो दूसरा तरीका ये होता है चेक करने का, जिससे आपको पता चले कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है या क्या चीज़ यूज़ करनी है, तो आप लोग आंसर्स देखो। ठीक है,
तो ये एक दूसरा मेथड होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का। अगर आपको सवाल से समझ नहीं आ रहा तो आप लोग जवाब से समझने की कोशिश करो कि मुझे इस सवाल में क्या करना है, क्योंकि जवाब भी आपको सवाल के नीचे ही दिया होता है, इसलिए आप लोग जवाब से समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह निकालना है। दूसरी चीज़ क्या है, 11th पॉइंट, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स 1 - x² अंडर रूट। साइन में अगर निकालना है तो इस तरह, टेन इनवर्स में अगर आपके पास आपको निकालना है तो इस तरह, 1 - x² अपॉन एक्स। आप इसी का इन्वर्स कर दें तो कॉट इन्वर्स में आप निकाल सकते हैं x अपॉन 1 - x²। ठीक है, डायरेक्ट मुझे कॉस इन्वर्स का सेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा। अगर सेक में निकालना है तो कॉस के इन्वर्स सेक होता है, और कॉसेक का निकालना है तो सिंपल 1 साइन की वैल्यू को इन्वर्स कर दिया। ठीक है, ये कॉस इन्वर्स के केस है। इसी तरह आप टेन इनवर्स का एक केस है। इसमें आपको वैल्यूज दो वैल्यूज याद करनी है, ये साइन की और एक टेन की। कॉस इनवर्स का जो सेक इनवर्स होता है वो तो सिंपल 1/x होता है, वो जो हम पहले चीज़ें देख चुके हैं। और ये जो दूसरी वैल्यूज बनेंगी कॉट की, तो ये तो टेन का इनवर्स बन जाएंगी। टेन को ही ऑपोजिट करेंगे तो कॉट बन जाएगा, साइन को ऑपोजिट करेंगे तो कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें याद करनी है सिर्फ। अब 12 पॉइंट, टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होती है, अगर मैं साइन के हिसाब से लिखूं तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 - x²। ये साइन इनवर्स की जो वैल्यू बनती है, सॉरी टेन इनवर्स की जो वैल्यू बनती है साइन अपॉन कॉस करके बनती है हमेशा। इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, आप डिराइव करें तो साइन और कॉस की वैल्यू ऊपर नीचे लिखें, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कॉस इनवर्स में इसकी वैल्यू होती है 1/1 + x²। ठीक है, अब इसी तरह दूसरी वैल्यूज निकाल लें आप। कॉसेक के हिसाब से क्या होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे 1 + x² और x² नीचे ये प्लस होगा। और सेक के हिसाब से कॉस का इनवर्स सेक 1 + x², ऊपर आ गया और नीचे 1 है तो कुछ नहीं लिखेंगे। और सिंपल अगर आप कॉट के हिसाब से देखेंगे तो कॉट में तो सिंपल जो फंक्शन होता है उसको इन्वर्स कर देते हैं तो 1/x लिख देते हैं। ये टेन की वैल्यूज हो गई। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं, साइन इनवर्स एक्स अगर हो और उसको आपने प्लस करना हो कॉस इनवर्स एक्स के अंदर, तो उसकी वैल्यू होती है π/2, उसका आंसर होता है 90 होता है। इसकी रेंज -1 to x और 1 तक होती है। ये फॉर्मूला हो गया 13th। 14th क्या है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स अगर हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। इस आपको याद करने फॉर्मूलाज बस, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 के बराबर। ये तीनों चीज़ें π/2 के बराबर होती हैं, लेकिन इनकी रेंजेस जो होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं। जैसे टेन और कॉट है, इसकी रेंज क्या होगी, -∞ टू एक्स और इन्फिनिटी तक। और सेक और कॉट की क्या होगी कि एक्स जो होगा वो -1 से बड़ा होगा एंड 1। मैंने बताया था कि +1 और -1
में कोई वैल्यू नहीं होती, और ऊपर होती है +1 से, और +1 -1 से नीचे की वैल्यूज होंगी। तो -1 बड़ा है x से, मतलब सारी वैल्यूज -2 -3 की वैल्यूज सारी x में आएंगी, और +1 जो है उससे भी x बड़ा है, मतलब 2 3 4 5 वाली सारी वैल्यूज। ठीक है, तो ये sec और cos की रेंज होती है। इसके अलावा फॉर्मूलाज जो हैं आपके पास, अगर साइन इनवर्स हो, साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी हो आपके पास, ये सवाल। If you feel like sharing this ऐसा करते video, हैं please सर, go नोट्स and में do ये देख that लेते for हैं, ये only फॉर्मूलाज spreading लिखे हैं अपने knowledge पास। level. So on this note, I would साइन like to इनवर्स say ए Allah है Hafiz and प्लस take care, साइन इनवर्स बी है, and don't तो forget to इसका subscribe. क्या होगा? साइन इनवर्स आप लिख देंगे, और पहले ए को बाहर रखेंगे अंडर रूट से, और बी को स्क्वायर करेंगे, और फिर बी को बाहर रखेंगे अंडर रूट से, और ए का स्क्वायर करेंगे। और इसमें चेंजेस ये होता है, ये एक माइनस में लिखा हुआ है, एक प्लस में लिखा हुआ है। वन जो है वो प्लस में लिखा है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, और दूसरा जो है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी लिखा है, तो दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जो इसका डराइव अगर फॉर्मूला आया उसमें भी सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो ये एक ही फॉर्मूला आप याद कर लें, जब प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे बीच में यहाँ पर, और अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह कॉस का फॉर्मूला ये आपको याद करना है, और इसी तरह टेन का फॉर्मूला आपको याद करना है। ये ए प्लस बी है ऊपर, टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 - ab होता है। ठीक है, जब प्लस होता है, इसमें ऑपोजिट होता है, कॉस में भी ऑपोजिट होता है, जब प्लस होगा तो माइनस का आएगा साइन, और जब माइनस का साइन होगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव का साइन आएगा। ये फॉर्मूलाज हैं, इसलिए ये मैं आपको बता नहीं रहा। अब जो चीज़ आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स हैं ये तो आपको सिंपल याद करनी है, तो इसको बताने का फ़ायदा नहीं है। अगर साइन इनवर्स -x, सवाल आता है क्या होगा आंसर? साइन इनवर्स -x का आंसर क्या होगा, अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं? बताएं, ABCD, which option is the right option? A, B और C और D? B, आयशा इज सेइंग B। जल्दी बताएं बाकी सब। Sidra is saying A, Ramsha is saying B. Right answer is B. B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि साइन का एंगल जब -x से एंगल -x होगा, तो हम लोगों ने ये चैप्टर 10 में शायद पढ़ा था या 9 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन का एंगल जो माइनस में होता है वो फिर बाहर आ जाता है, बस ये करना होता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स और -x, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी यही होगा, -10 इनवर्स। ठीक है, टेन कॉस या साइन हो, इन सब केसेस में माइनस एंगल के साथ होगा, तो वो माइनस पूरे फंक्शन के साथ आ जाएगा। अच्छा, अब अगर कॉस कॉट का फंक्शन हो और कॉस का फंक्शन हो, तो केस अलग है। कॉट का अगर फंक्शन हो और माइनस इनवर्स हो और एक्स हो, ठीक है, तो इसका आंसर अलग आता है। इसका आंसर आता है पाई माइनस
कॉट यहाँ पे माइनस है, अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आता है, पाई में से माइनस हो रहे हैं। कॉट की जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और पाई का मतलब क्या है 180, तो 180 से माइनस करेंगे तो फिर ये जो वैल्यू आएगी आपकी, सिंपल आपने ये चीज़ तो सब में कर रहे थे आप लोग, जैसे माइनस इसका आपने आंसर अगर साइन में था तो आप लोग सिंपल लिख देते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ये तो सेम है, जस्ट आपने पाई ऐड करना है इनमें, ठीक है। याद करने का तरीका ये है कि पूरी चीज़ वैसे ही सेम रहेगी और आपने ऐड कर देना है पाई बस। और कॉस इनवर्स और माइनस एक्स अगर होगा तो इसका भी यही आंसर होगा, आपने सिंपल लिख दिया माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये तो सिंपल जैसे आप साइन और टेन का कर रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पे पाई भी ऐड करना है, ये आंसर इसका होगा। ये चीज़ याद रखनी है, ये डराइव होके बने होते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी, जस्ट फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ये इसके पीछे पूरी एक डेरिवेशन है कि किस तरह ये इक्वल आया, पाई और माइनस किस तरह आया, उसके पीछे एक डेरिवेशन होती है। आपको उस डेरिवेशन को नहीं देखना ना आपको उसको पढ़ना है, लेकिन आपको ये चीज़ बस याद होनी चाहिए ई कैट के लिए। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपको ई कैट एमसीक्यूज के लिए काम आएंगी। कौन सी हैं? नंबर वन तो मैंने आपको वो बता दिया कि साइन इनवर्स जो होता है वो आर्क साइन के बराबर होता है। ये सवाल आ रहा होता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स, या इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स आर्क कॉस एक्स के बराबर होता है, ठीक है। नंबर टू, ये तो बहुत सिंपल थी। नंबर टू इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देखिएगा। अगर आपके पास एक सवाल गिवन हो टेन इनवर्स, ये पूरे जो आपके पास चैप्टर 13 के जो सवाल होते थे वो किस तरह ई कैट में आएंगे और किस तरह आप लोग 1 मिनट में करोगे, वो तो लंबे लंबे सवाल होते थे, पूरे एक पेज के, 2 पेज के। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू, वैल्यू भी दी होती है पाई/2। अगर ये सवाल देंगे अगर टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई और टेन इनवर्स जेड बराबर हो 90 के पाई/2 के, देन फिर आपसे पूछेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर ये ऊपर की वैल्यूज 90 के बराबर हैं तो आपको बताना है कि एक्स वाई और वाई जेड और प्लस जेड एक्स का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। या तो इसको सॉल्व करने का ये मेथड है कि आप सब चीज़ों को सॉल्व करें, टेन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें टेन के फंक्शन को, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और पाई/2 को साथ सॉल्व कर रहे होंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये पूरा एक बड़ा सवाल है, लेकिन आपको ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये याद कर लें कि वाई एक्स वाई का प्रोडक्ट और वाई जेड का प्रोडक्ट और जेड एक्स का प्रोडक्ट, अगर ये सवाल होगा टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड और वो पाई/2 के बराबर होगा, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। हमेशा आंसर 1 आएगा इन चीज़ों को अगर आप लोग प्रोडक्ट को प्लस करेंगे, ठीक है। दूसरी ट्रिक, अगर आपके पास यही सवाल हो, सवाल यही हो और ये बराबर दिया हो पाई के, ठीक है। सवाल चल लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। अगर यही सवाल है जैसे ऊपर वाला सवाल है, उसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पाई/2 है और यहाँ पे पाई है, तो इसको, और आपसे यही पूछा जाए कि सवाल अगर ये हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का आंसर क्या होगा, ठीक है।
3 फंक्शंस ऊपर दिए हैं इनवर्स के, टेंजेंट के, और आपसे पूछा जा रहा है वो पाई के बराबर इक्वल दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो उनके एंगल्स हैं उनका सम बताएं, या इसको वर्ड्स में आप लिख लें, अगर वर्ड्स में होगा तो sum of their angles, what will be the sum of their angles, if this will be the question given to you, और आगे लिखा हो what is the sum of their angles, ये एंगल्स है ना एक्स वाई जेड, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम निकालना है। अब ये या तो पूरा आप सॉल्व करें, दूसरी टेक्निक क्या है, शॉर्ट ट्रिक, आपने सिंपल क्या करना, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट ले लेना है, और जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। क्या करना है, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, और आंसर जो होगा वो आपने टिक कर दिया, ए बी सी डी में से जो आंसर करेक्ट होगा। समझ आ गई ये, ठीक है। तीनों का अगर सम पूछा एंगल्स का, आपने तीनों का प्रोडक्ट निकाल के आंसर बता दिया। अच्छा आगे चलते हैं। नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स वाई, पहले दो टेन की चीजें हमने देखी, अब साइन का देख रहे हैं, प्लस अगर इसी तरह साइन का गिवन हो साइन इनवर्स जेड, और ये गिवन हो पाई बाय 2 के, ठीक है, पाई बाय 2 के गिवन हो ये, तो इसका आंसर, और आपसे पूछा ये गया है, ये एक आपको स्टेटमेंट गिवन होगी सवाल में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आपको बताना है, आपसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz ये किसके बराबर होगा। अगर ये चीजें आपको गिवन है कि ये एक्स वाई जेड एंगल में है साइन इनवर्स के साथ, और वो बराबर है पाई बाय 2 के 90 के, तो आप बताएं कि एक्स स्क्वायर अगर उसको स्क्वायर करेंगे तीनों को और प्लस 2xyz करेंगे तो वो किसके बराबर होगा। इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग याद कर लें कि 1 के बराबर होगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको चीज याद कर लेनी है, 1 के बराबर होगा। जब भी ये 90 के बराबर आएगा साइन इनवर्स के फंक्शन, अगर साइन इनवर्स यही सवाल पाए के बराबर आ जाए, नंबर 5 का है, पूरी यही टर्म है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, अगर पाई के बराबर है, और आपसे ये पूछा है, सवाल क्या है, देन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा और इज इक्वल टू आपको बताने कि क्या होगा। आपको ये चीज याद कर लेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 2xyz। एक्स वाई जेड क्या है, जो भी वैल्यू दी होगी एक्स वाई जेड की तो वो होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा 4 दोबारा बता दूं, 4 में क्या है, सिंपल यही चीज है कि अगर साइन इनवर्स का फंक्शन दिया हो एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, और ये दी हो पाई बाय 2 के साथ, ये स्टेटमेंट आपको गिवन होगी सवाल में, ठीक है। ये सवाल दिया है मैंने, ये सवाल में लिखा हुआ होगा आपके, और आपसे पूछा ये जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz का आंसर बताएं, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा और 4 ऑप्शन नीचे दिए होंगे, तो इसका जो आंसर आता है हमेशा वो 1 आता है, हमेशा इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो ये जो ट्रिक्स बनी होती है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन करके बनाई जाती हैं, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि 1 आएगा, डायरेक्ट आपने 1 पे टिक कर दिया, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना आपको, सही है। जहाँ पे सॉल्व करना होगा वहाँ पे ये कंडीशन देखें। अब नंबर 5 देखें,
कि अगर आपके पास यही सवाल होगा, नंबर 5 में मैंने बोला कि यही सवाल है साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, और अगर वो पाई के बराबर है या पाई बाय 2 के बराबर था या पाई के बराबर है अगर, तो और सवाल आपके पास ये गिवन है कि x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, तो आंसर बताएं क्या होगा। आप 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने सिंपल क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करना है, एक्स की जो भी वैल्यू होगी, एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और y के साथ y को मल्टीप्लाई करना है z के साथ, इन तीनों चीजों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो आंसर कर देंगे। अगर आपके पास ये जनरल फॉर्म में आता है, x की फॉर्म में आता है, तो डायरेक्ट आप लोग 2xyz को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों केसेस हो सकते हैं, जनरल फॉर्म में भी आ सकता है और आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं। साइन की बात हो गई, कॉस की बात करते हैं। साइन और टेन के फंक्शन हमने देख लिए। कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स जेड। अगर ये फंक्शन हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई गिवन हो आपके पास, ये स्टेटमेंट आपको गिवन होगी सवाल में और पूछा जाएगा, देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर होगी। आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे 3 के बराबर है, 3 पाई गिवन है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ये 3 के बराबर है। अगर ये याद रखें, अगर ये पूछा जाए, ठीक है, जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ पूछा यही जाता है, क्योंकि जो बाकी अगर सवाल ये लोग चेंज करते हैं तो वो 1 मिनट में सवाल हो नहीं पाएगा। तो अगर 1 मिनट में सवाल जो हो नहीं पाता वो एमसीक्यूज में आता भी नहीं एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा जो 1 मिनट से ज़्यादा हो। वो अलग बात है अगर आपसे नहीं हो रहा, लेकिन सवाल 1 मिनट का ही होगा हर सवाल। अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, अगर पहले मैंने आपको बोला था 3 पाई के बराबर, अगर पाई के बराबर है तो क्या होगा आप बताएं। कंडीशन भी चेंज की है इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz 1 के बराबर होगा। ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क गिवन है, ये हमेशा 1 के बराबर होगा। ये चीज़ों को आप रिलेट कर लें कि पहले मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xyz किसके बराबर था, जब साइन का फंक्शन था और पाई बाय 2 उसका आंसर था। ये साइन की पूरी वैल्यूज थी इस तरह, और जो वो इक्वल था पाई बाय 2 के, तब भी इस केस में उसका आंसर 1 ही आ रहा था। इस तरह आप रिलेट करके याद कर लेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। नंबर 8, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो इज इक्वल टू थीटा के बराबर, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर होगा। ठीक है, ये सवाल होगा, एक स्टेटमेंट ऊपर दी होगी और नीचे सवाल इस तरह पूछा जाएगा आपसे। ये चैप्टर 13 के सवाल इस तरह आएंगे। तो आप लोगों ने डायरेक्ट क्या कर देना है, उसको क्या गिवन है आपको, थीटा के बराबर, इसको क्या कर देंगे आप कॉस इनवर्स के लिए, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा डायरेक्ट आपने कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास कॉस इनवर्स का फंक्शन गिवन हो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई गिवन हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू बताएं, तो इसका क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसका आंसर ये पूछा जाएगा आपसे, ये आपने पाई माइनस थीटा याद करना है। अगर कॉस की वैल्यू इनवर्स की वैल्यू पाई गिवन हो, अगर टेन इनवर्स की गिवन हो वैल्यूज,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई टू। 90 गिवन है इन दोनों की वैल्यूज, और आपसे पूछा जाए एक्स वाई क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एंगल्स। इन दोनों के एंगल्स का प्रोडक्ट बताएं। ये वर्ड में सवाल आ सकता है, वर्डिंग्स में, या डायरेक्ट पूछ लें एक्स वाई का आंसर बताएं। तो एक्स वाई का आंसर हमेशा 1 आएगा जब ये 90 के बराबर होंगे। दोनों दोनों प्लस होके 90 बना रहे हैं, तो आंसर हमेशा 1 के बराबर आएगा, इधर एंगल कुछ भी हो। नंबर 12, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, ये भी अगर पाई बाय 2 के बराबर होगा और पूछा जाए आपसे कि एक्स वाई का आंसर बताएं, तो एक्स वाई का आंसर जो आएगा वो भी 1 के बराबर ही आएगा। कॉट हो या टेन हो, दोनों 90 के बराबर होने चाहिए, ये शर्त है। तो आंसर हमेशा एक्स वाई का प्रोडक्ट का 1 आएगा।